हमेशा ध्यान। पुलकित, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? पुलकित देखो ध्यान से। यार कहाँ रह गए यार ये लोग? वरुण, क्या? तूने पुलकित को दोबारा फोन ट्राई करा? यार मैं कब से उसका ही फोन ट्राई कर रहा हूँ, बट उसका फोन नॉट रीचेबल है। पता नहीं कहाँ है दोनों के दोनों। मैंने जब नताशा को फोन किया था तो उसने कहा था हम लोग ठीक टाइम पे पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी 10 बज गए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। कहाँ रह गए हैं पता नहीं। जिसके पार्टी वही नहीं आता है। वो है लव बर्ड्स। चलो अब। कहाँ रह गए थे यार तुम लोग? कोई अपनी पार्टी में इतना लेट आता है क्या? So sorry man. Sorry guys. कितनी देर लगा दी यार तुम लोगों ने? यार सब वेट कर रहे थे। अटेंशन 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 प्लीज। आप सबको जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। हमारी प्यार की राह में भटके हुए पंछी जो हमारे पार्टी वेन्यू में वापस आ चुके हैं। सो पार्टी शुरू की जाए। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। Thank you so much. गाइस, हमारे नए नवेले शादीशुदा जोड़े को हम सब की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एंड ढेर सारी बधाई। वेट। पार्टी शुरू करने से पहले हमारे इतने खूबसूरत कपल को एक कपल डांस तो बनता है, और क्यूट सा कपल। प्लीज भाभी। कम ऑन नताशा, पुलकित, चलो।
नताशा! वरुण! कहाँ गए सब? अरे हाँ। यार क्या हुआ? ये क्या अजीब सा तूफान था यार? कहाँ से आया था? बाकी के सब लोग किधर है? नताशा, नताशा कहाँ है? अभी तो यही थी हमारे साथ। हाँ? नताशा कहाँ गई? नताशा नताशा! 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 ये नेकलेस तो मेरी नताशा का। ये यहाँ कैसे आया? कहाँ है वो? कहीं कहीं मेरी नताशा को कुछ हो तो नहीं गया? और ये कांच के टुकड़े यहाँ कैसे आए? कहाँ है नताशा? रिलैक्स, नताशा मिल जाएगी। अरे कैसे रिलैक्स करूँ? कहाँ चले नहीं होगा। यार ये सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा है यार। हमें कॉप्स को फोन करना चाहिए। कॉप्स नहीं, सुपर कॉप्स। सर क्या हुआ? सर वो मेरी पत्नी नताशा पता नहीं कहाँ गायब हो गई, कहाँ चली गई वो। प्लीज आप उसे मेरे लिए ढूंढ लाइए। देखिए प्लीज घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी पत्नी आपको मिल जाएगी। ये केस लोकल पुलिस डिपार्टमेंट का है। आप एक काम कीजिए, नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाइए और अपनी कंप्लेंट दर्ज कीजिए वहाँ। सर हम लोकल पुलिस के पास नहीं जा सकते क्योंकि ये नॉर्मल गुमशुदगी का केस नहीं है सर। व्हाट डू यू मीन कि ये एक नॉर्मल गुमशुदगी का केस नहीं है? नताशा पुलकित की वाइफ वो ऐसे गायब नहीं हुई है, उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है। अनहोनी हुई है मतलब सर अभी 10 दिन पहले ही मेरी शादी हुई है और मैंने अपने दोस्तों को एक पार्टी दी थी। और सर जब मैं वहां पर पहुंचा तो मेरी वाइफ का ये नेकलेस पड़ा था। सब तरफ कांच ही कांच बिक रहा था सर। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि आपकी बीवी वहां से गायब हो गई और वहां सिर्फ कांच के टुकड़े रह गए? कमांडर, इट्स वेरी स्ट्रेंज। कम ऑन लेट्स गो देयर। राइट सर। चलिए साथ में। त्रिद्धि विनाशम व्योम तमः, 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 त्रिद्धि विनाशम व्योम तमः। तेरे इस छल का मोल तो तुझे चुकाना ही होगा तक्षशिला। मैं आ रहा हूं तक्षशिला। पुलकित सामान हटो, मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक है तू हटो। पुलकित बस कर यार, तुझे बहुत ज्यादा चढ़ गई है। चल घर चल। घर? कौन सा घर? मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा नताशा के बिना। पुलकित संभाल अपने आप को। खत्म हो गई और दारू लेके आ मेरे लिए। नहीं पुलकित तू घर चल। बस। नहीं जाएगा तू? नहीं मैं खुद ले आऊं। पुलकित पुलकित स्टॉप, पुलकित रुक। तेरी नताशा मुझे छोड़ के चली गई। कोई नहीं चाहिए मुझे, कोई नहीं चाहिए। पुलकित नताशा! पुलकित नताशा कहाँ चली गई हो तुम? प्लीज उसे कोई ले वापस ले आओ। चुटकी से क्या होगा? बोल रही हूँ ना, मिल जाएगी। मैंने कहा था ना पार्टी बहुत रॉकिंग होगी। सच्ची यार, इट वाज सो मच फन। मैं तो दोबारा आने वाली हूँ। नताशा क्या वो वापस प्लान करते हैं? नताशा नताशा बिल्कुल। नताशा नताशा तुम मरने में कितना परेशान था? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? हाँ, कौन हो तुम? I'm sorry, ये कोई नताशा नहीं है, ये हमारी दोस्त दिया है। नताशा, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा
हाना मैं नताशा नहीं हूँ, मैं दिया हूँ दिया। तुम सब लोगों को कोई गलतफहमी हुई। देखो नताशा, तुम दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस है, जो भी इशू है, हमें नहीं पता, लेकिन यू सबके सामने अपने हस्बैंड का मजाक उड़ाना इज नॉट डन। कैसे इश्यूज, कैसे डिफरेंसेस? हाँ, अरे इस आदमी को मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा और तुम कह रहे हो ये मेरा हस्बैंड है। देखो मैं आखिरी बार कह रही हूँ, ये तुम सब लोगों की गलतफहमी है। अगर अब तुम लोग नहीं माने ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। बात समझने की कोशिश करो। हाथ छोड़ो। अरे यार प्लीज शांत हो जाओ। पागल हो गया तुम लोग, समझ में नहीं आता तुम लोगों को कुछ भी। और तुझे कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा। देख, मैं आ गया हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या लगा था तू झुक जाएगी और मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा। छोड़ मुझे। चल चल, फिर से चल। नताशा को मारेगा ये? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। पागल हो क्या? लंकेश के साथ छल करने का परिणाम तुझे भुगतना होगा दक्षता। रणवीर, जब तक श्योर शॉट एम ना मिले फायर मत करना। यस कमांडर। छोड़ो मुझे, छोड़ो। लंकेश के साथ लड़ना चाहते हो बेवकूफ? ये क्या है? सर वो लड़की बिल्कुल नताशा की तरह दिखती थी। और सर देखिए, ये लड़की भी कांच में तब्दील हो गई, कांच के टुकड़े बन गए उसके भी। गाइस, तुम पुलकित को घर ले जाओ। उस दानव को तो हम ढूंढेंगे। टेक योर वे। कमांडर, एक बात तो तय, ये लंकेश जिस तक्षिता को ढूंढ रहा है उसकी शक्ल हूबहू नताशा से मिलती है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही,
लड़कियां कांच के टुकड़ों में तब्दील कैसे हो जाती हैं? इसी का तो पता लगाना है रणवीर कि ये तक्षिता एक ही शक्ल वाली अलग अलग लड़कियों का रूप क्यों ले रही है, और ये लंकेश तक्षिता को पागलों की तरह क्यों ढूंढ रहा है। हम सबका एक ही मकसद है, लंकेश को तक्षिता से दूर रखना। रिद्धि विनाशम व्योम तम। मेरी सारी शक्तियां कम होती जा रही हैं। अगर मैंने शीघ्र ही दक्षता को नहीं खोजा तो मेरी सारी शक्तियां विलुप्त हो जाएंगी। मुझे दक्षता को ढूंढना ही होगा। सुपर कॉप्स, मुझे पकड़ना चाहते हो ना? अब देखो, मेरे एक इशारे पे तुम दक्षता को यहाँ मेरे सामने लेकर आते हो। आसमान में आग, ये तो पूरे शहर को जलाकर तबाह कर देगी। रणवीर सर, हो ना हो ये लंकेश की चेतावनी है। चेतावनी? रणवीर, अगर लंकेश चाहता तो पूरे शहर में आग लगा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसका इरादा कुछ और है। लेकिन सर, जब तक ये लंकेश हमारे सामने नहीं आता, हमें पता कैसे चलेगा कि उसका इरादा क्या है? तक्षिता के थ्रू, क्योंकि लंकेश ये सब कुछ तक्षिता को ढूंढने के लिए कर रहा है। तक्षिता को उसके इरादों के बारे में जरूर पता होगा, इसलिए अगर हमें लंकेश तक पहुंचना है, सबसे पहले हमें तक्षिता को ढूंढना होगा। कमांडर, उस तक्षिता ने न जाने अपने जैसे दिखने वाली कितने हमशक्ल बनाए होंगी। अगर हम उन सारे हमशक्ल को एक साथ खड़ा भी कर लें, तब भी पता कैसे चलेगा कि तक्षिता कौन है उनमें से? एक इंसान है जो तक्षिता को ढूंढने में हमारी मदद कर सकता है। आओ जगतवीर, बैठो। बैठिए। प्रोफेसर, वो लंकेश तक्षिता तक कभी पहुंच नहीं सकता। लेकिन प्रोफेसर, आपको कैसे पता चला कि हम लंकेश के बारे में आपसे पूछने आए? लंकेश तक्षिता पाताल लोक से हैं, जिनके पास दिव्य शक्तियां हैं। लंकेश और तक्षिता दोनों तपस्वी हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी तपस्या से अपनी शक्तियों को मजबूत किया है। एक बात बताइए प्रोफेसर, आप इन दोनों के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? लंकेश और तक्षिता की कहानियां सदियों से चली आ रही है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने इन पर रिसर्च किया है। दोनों को दिव्य शक्तियों का वरदान है, लेकिन इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने से धीरे धीरे ये इनमें लुप्त होने लगते हैं। लंकेश के साथ भी वही हुआ है और वो कमजोर पड़ रहा है, इसीलिए उसे तक्षिता की तलाश है। अगर लंकेश इतना शक्तिशाली है प्रोफेसर, तो वो अब तक तक्षिता तक क्यों नहीं पहुंचा? तक्षिता ने उन शक्तियों से अपने आप को उस जगह पर बांध रखा है जहां लंकेश की सोच पहुंच नहीं सकती। उसके अलावा उसके वास तक कोई पहुंच नहीं सकता। मतलब प्रोफेसर, आप ये कहना चाहते हैं कि उन तक हम भी नहीं पहुंच सकते? नहीं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा सकता हूं। प्लीज प्रोफेसर, हमें उनका पता बताइए प्लीज। ठीक है। ये लो, ये काला पत्थर। जो पता मैं तुम्हें बताऊंगा, वहां पहुंचते ही ये काला पत्थर जगमगाने लगेगा। समझ जाना, तक्षिता का वास वहीं है। जाओ,
अभी तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तक्षिता देगी। रणवीर, कुछ पता चला? नहीं कमांडर, ये बॉल ग्लो नहीं कर रही अब तक। कम ऑन, आगे देखते हैं। कमांडर, ये बॉल ग्लो कर रही है। इसका मतलब यह है कि वो तक्षिता कहीं आसपास ही है। हाँ, रणवीर, कम ऑन, लेट्स फाइंड आउट। तो यहां पर छुपकर बैठी है तक्षिता। रणवीर, वो यहीं कहीं होंगे। रणवीर, उस तरफ देखते हैं। देखिए, देखिए, हम आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। आप समझ क्यों नहीं रही है? कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो मैं तुम दोनों को यहाँ से जिंदा वापस जाने दूंगी? मार डालूंगी मैं तुम दोनों को। देखिए, हमें यहाँ पर किसी ने नहीं भेजा है। प्लीज हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। तुम दोनों मुझे बेवकूफ समझते हो? हाँ, मैं जानती हूँ तुम दोनों को यहाँ पर दंकेश ने भेजा है। देखिए, विश्वास कीजिए हमारा, हम दंकेश के कहने पर यहाँ पर नहीं आए हैं। हम तो आपकी मदद लेने आए हैं ताकि हम दंकेश को खत्म कर सकें। देखिए, दंकेश हमारी पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो कभी भी पृथ्वी को खत्म कर सकता है, इसीलिए हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। तक्षिता, दंकेश तुम्हें पाने के लिए पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है। अगर वो इतना शक्तिशाली है तो अब तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचा? दंकेश बहुत ताकतवर है, पर उसकी असली ताकत मेरे पास है। इसीलिए न जाने कब से वो मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा है, पर वो मेरे पास कभी पहुंच नहीं पाएगा। ताकत? कैसी ताकत? क्योंकि मेरे पास ये सुरक्षा कवच है। दंकेश की ऐसी कौन सी चीज आपने छुपा के रखी है जिसे वो पाना चाहता है? अमृत। अमृत? जिसे कई साल की तपस्या के बाद उसने प्राप्त किया था। लेकिन वो अमृत है कहाँ? मेरे भीतर। अगर ये अमृत तुम पी चुकी हो तक्षिता, तो दंकेश ये अमृत क्यों पाना चाहता है? क्योंकि ये अमृत दंकेश को ही अमर बना सकता है।
क्योंकि ये उसकी सालों की तपस्या का फल है। मैंने सिर्फ उस अमृत को अपने शरीर में कैद करके रखा है। ओ काली माँ! मैं दंकेश की पत्नी हूँ। हम दोनों पाताल लोक में मिलकर सालों से अमृत प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे थे। नाशम विरोम तमा। में अमृत की प्राप्ति होने वाली थी, जिससे हमारी शक्तियाँ सदैव के लिए अमर हो जाती। सिद्धि विनाशम व्योम तमा, सिद्धि विनाशम व्योम तमा। लेकिन दंकेश ने मुझसे ये बात छुपाई थी कि इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हमें 2 इंसानों की बलि चढ़ानी होगी, जिसके बाद हमें अमृत की प्राप्ति होने वाली थी। लेकिन दंकेश ने महाशक्तिशाली बनने के लिए मेरे ही माता पिता की बलि दीति को अर्पण कर दी थी। ये बात जानते ही मैंने इस तपस्या को त्याग दिया था। दंकेश के गलत इरादों से इस संसार को बचाने के लिए इस अमृत को मैंने ग्रहण कर लिया। यही चाहिए ना तुझे? इसे ही ढूंढ रहा है ना तू? ला, ये अमृत मुझे दे दे। नहीं दूंगी। दंकेश, तूने मेरे माता पिता की बलि क्यों चढ़ाई? बोल। क्योंकि मुझे अमर होना, सदा के लिए। तो मेरे ही माता पिता क्यों? और तू मेरी पत्नी है, और हर पत्नी का धर्म होता है कि वो उसके पति का साथ दे। इसका ये मतलब नहीं है कि तू मेरे माता पिता की बलि चढ़ा देगा और मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है दंकेश। तू मारेगी मुझे? मेरा विनाश कोई नहीं कर सकता। ये तेरी गलतफहमी है दंकेश। तू मर सकता है, क्योंकि जिस अध्याय के लिए तूने मेरे माता पिता की बलि चढ़ाई वो तो पूरा हुआ ही नहीं। एक बार मैं ये अमृत पी लूं, उसके बाद मेरा विनाश कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अमर हो जाएगा। ये अमृत तो मेरे पास है दंकेश। तू कैसे अमर हो सकता है? हाँ? तेरे पास है, और अब मैं इसे तुझसे ले लूं। ला, ये अमृत मुझे दे दे, वरना तेरा विनाश मेरे इन्हीं हाथों से लिखा जाएगा। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अमृत नहीं दूंगी। देख, ये अमृत मुझे दे दे। अमृत चाहिए दंकेश? हाँ, अमृत चाहिए तुझे? ये ले, पी ले अमृत। अब तुझे अमृत कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अमृत तो मैं पी चुकी हूँ। अब तू क्या करेगा? हाँ? मेरा अमृत मैं तुझे नहीं। तुझे क्या लगा कि मेरी मृत्यु इतनी सरल होगी? नहीं, मेरी मृत्यु इतनी सरल नहीं। मैं आ रहा हूं,
मैं आ रहा हूं तुझसे मेरा अमृत छीनने, अमर होने, अपने आप को मुक्ति देने। मैं आ रहा हूं। उस दिन से वो मेरी तलाश कर रहा है ताकि वो अमृत मेरे शरीर से निकाल सके। रणवीर, अगर दंकेश को ये अमृत मिल गया तो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि उसे रोकना मुश्किल होगा। You're right, sir. तक्षिता, एक बात बताओ, कोई तो तरीका होगा उसे रोकने का। खंजर, वो खंजर जो दंकेश हमेशा अपनी कमर में लटकाता है, उसकी मौत उसी खंजर से हो सकती है। हमें दंकेश को कंधे से लेकर नाभि तक खड़े भाग में काटना होगा और फिर उसी खंजर से उसकी नाभि में वार करना होगा ताकि उसकी मौत हो सके। परंतु ऐसा करने के लिए हमें उसे कुछ ही पल में मारना होगा, नहीं तो दंकेश का शरीर दोबारा जुड़ जाएगा। कमांडर, एक और प्रॉब्लम है। दंकेश हमारे पास आएगा क्यों? जब तक तक्षिता हमारे साथ नहीं होगी, दंकेश कभी नहीं आएगा। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। मैं अपनी वजह से इस दुनिया को खतरे में नहीं पड़ने दूंगी। गुड, थैंक यू सो मच। तुझे तेरे बिल से निकाल ही लाया। मैं बाहर निकली हूँ दंकेश, लेकिन सिर्फ तेरा नाश करने के लिए। तक्षिता, मेरी धर्म पत्नी तक्षिता, मैं शीघ्र ही तेरे पास आ रहा हूँ। तेरी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है दंकेश। मेरा अमृत, मेरा सदियों का इंतजार अब खत्म हुआ। तुम्हारा ये इंतजार कभी खत्म नहीं होगा दंकेश। तुमने मुझे मारने के लिए। पत्नी हो तुम मेरी, और हर पत्नी का धर्म होता है कि उसके पति का साथ दे। मेरा साथ दो, फिर हम इस धरती पर राज करेंगे। राज। तुम मेरे पति नहीं हो दंकेश, तुम मेरे माता पिता के हत्यारे हो। अब मैं मर भी जाऊंगी ना, लेकिन तुम्हें तुम्हारे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हारे शरीर से सारा अमृत चूस कर तुम्हें अवश्य ही मौत के घाट उतारूंगा।
हूँ। ये हुई ना बात। लाओ, मुझे मेरा अमृत दे दो। आज बुराई का अंत करने के लिए अच्छाई को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। तक्षिता, हम तुम्हारी ये कुर्बानी कभी नहीं भूलेंगे।